मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका काम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म। यानी कि इस सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म करेगा। डिलीवरी ऑफ स्पर्म का मतलब क्या होता है कि कैसे एक स्पर्म बनने के बाद में एग तक पहुंचता है फॉर फर्टिलाइजेशन। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हो जाते हैं? टेस्टिस, स्क्रोटम, इपिडिडिमस, वैसा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा एंड पेनिस। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा एंड जो हार्मोन है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उसको मेंटेन करके रखता है यानी कि उसका प्रोडक्शन करेगा। स्क्रोटम क्या करेगा? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यानी कि जो स्क्रोटम है वो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा। इपिडिडिमस क्या करेगी? स्पर्म को स्टोर करेगी एंड उसको मैच्योर करते हैं, यानी कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म ऑकर्स इन द इपिडिडिमस। देन आ जाता है वैसा डिफरेंशिया। वैसा डिफरेंशिया क्या करेगी? टेस्टिस है वो तो प्रोडक्शन करेगा, स्क्रोटम है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, इपिडिडिमस है वो उसको मैच्योर करेगी यानी कि स्टोर करके रखेगी। उसके बाद में वैसा डिफरेंशिया क्या करेगी? स्पर्म को यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं कि इनकी जो हेल्प करती हैं वो कौन कौन से होते हैं? 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल है वो तो क्या करती है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टू द स्पर्म। नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा एंड मैनी अदर टाइप ऑफ एंजाइम्स। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल होती है, ये अल्कलिन फ्लूइड को सीक्रेट करेगी ताकि जो स्पर्म है वो किल ना हो। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं एंड इसका काम क्या होगा? ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है। देन आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेन प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? स्पर्मेटो यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। कहाँ हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर। अगर कोई पूछ ले कि स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है देन हमारा आंसर क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर। देन फिर पाथवे, पाथवे के अंदर क्या आएगा? जैसे पहले यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर तो प्रोडक्शन ही हो रहा है स्पर्म का, तो उस टेस्टिस से फिर जो मेन जो यूरेथ्रा तक यानी कि इजैकुलेशन के लिए कैसे ट्रांसपोर्ट होगा स्पर्म का वो हम देखते हैं। टेस्टिस के बाद में आ जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद में आएगा वैसा इफ्रेंसिया। देन आ जाता है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के बाद में आ जाता है वैसा डिफरेंशिया। वैसा डिफरेंशिया के बाद में आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। फिर है इसके हॉर्मोन्स यानी कि इसका काम क्या होगा? हॉर्मोन्स क्या करते हैं? मेल जो करेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखेंगे। मेन जो फंक्शंस क्या होता है? प्रोडक्शन होना है स्पर्म का, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है एंड डिलीवरी ऑफ द स्पर्म यानी कि कैसे एग तक जो स्पर्म होंगे वो पहुंचेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर रेगुलेशन इज एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है टेम्परेचर का रेगुलेट होना। एंड टेम्परेचर रेगुलेट कौन करेगा? स्क्रोटम। एंड टेम्परेचर होना कितना चाहिए? 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर को मेंटेन कौन करेगा? स्क्रोटम करेगा। एंड क्यों करेगा? फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन।